बाबा साहब के प्रपोज आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी देखा है उनको? नहीं, फर्स्ट टाइम देखेंगे उन्हें। पहली बार देखेंगे। आज इस देश के हक और अधिकार खत्म हो जा रहे हैं। संविधान को हटाने की बातें इस मनुस्मृति के लोग कर रहे हैं और इन हालातों में आज भी हम अलग अलग जातियों में बैठे हुए हैं, धर्मों में बैठे हुए हैं और अब तो बंटवारे का एक नया साधन आ गया है, संगठना, और हम संगठन में भी बंटने लग गए हैं। तो हम उन संगठनाओं के लोगों को, जाति के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और इन लोगों में मैत्री भाव निर्माण करके इस देश में जो 3.5% के लोग हम पर राज कर रहे हैं, अब से इनका राज हम पर नहीं होगा, इसके लिए बहुजनों को तैयार कर रहे हैं। आप देखेंगे विजयनगर के पार्क में, आप देखेंगे क्रिश्चियन नगर बागू का ये पार्क है, विशालकाय प्रतिमा तथागत बुद्ध की, और आप देखेंगे बाबा साहब की कितनी सुंदर सी प्रतिमा है। सुरक्षा के मद्देनजर इसको कवर करके रखा गया है और कुछ ही देर में माननीय राज रत्न अम्बेडकर जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। साथ में भिक्खु सुमित्रन जी हैं और उनके साथ में उनकी पूरी टीम है। आइए, कुछ यहाँ महिलाएं बैठी हैं, इनसे जानेंगे। मैडम एक मिनट, हमारे साथ हमारी बहन है, रिपोर्टर है, लगातार इस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। क्या लगता है इस तरह की रिपोर्टिंग से समाज में जागृति होगी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगी जागृति। अपना नाम बताइए, चैनल का नाम बताइए। संगीता खंडेलवाल, चैनल का नाम है ANI। संगीता खंडेलवाल है हमारे साथ, हमारी बहन है। वैसे ही बहुजन समाज के अंदर पत्रकार बहुत कम है, ऊपर से महिला पत्रकार। चैनल का नाम क्या बताया आपने? ANI सर, ANI चैनल का नाम है। इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आइए और कुछ हमारी बहनें यहाँ बैठी, उनसे बातें करेंगे। बाबा साहब के प्रपोज आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी देखा है उनको? नहीं, फर्स्ट टाइम देखेंगे उन्हें। पहली बार देखेंगे। हाँ। आपने देखा है? नहीं देखा, पहली बार देखेंगे। हाँ। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, कुछ समिति की महिलाएं भी यहाँ पर पंचशील पहनकर खड़ी हैं। अपना परिचय दीजिए और बताइए, बाबा साहब के प्रपोज पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बाबा साहब का प्रपत्र आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं सही माता बहनों से ज़्यादा माता बहनें आए और आकर उनके जो है आदर सम्मान के लिए सभी एकत्र हों। अच्छा, बाबा साहब के प्रपोत्र आ रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्तेजना हम कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का वंशज पहली बार गाजियाबाद में है। क्या लग रहा है मैडम? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, सारे सबको बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मीडिया के सामने कुछ तो बोल पा रही हैं, सबको अच्छा लग रहा है, इतना ही सही। आइए, आपको लेकर चल रहा हूँ और हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध साथी यहाँ पर हैं। आपने पहले भी कई बार इनकी वीडियो देखी होंगी, लेकिन कोरोना काल के चलते मास्क पहनते हैं तो पहचान में नहीं आते हमारे भैया। कैसे हैं? बढ़िया हूँ। बहुजन मैत्री सम्मेलन चल रही है जी। क्या आपका वक्तव्य है इस बारे में? ये जो बहुजन मैत्री सम्मेलन जो चल रहे हैं, मेरा इसके प्रति पूरा लगाव और देश के परिवर्तन में, भारत की तकदीर बदलने में नई परिवर्तन लहर लाने का काम करेंगे। राज रतन जी, उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है। आपने भी एक जो है, मैं बहुत लंबे समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो परिवर्तन की लहर चला रखी है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। दिन देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेहनत वसूल लाएगी और जो है हम उनके साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैत्री जो सम्मेलन चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। राज रत्न अम्बेडकर जी पहुंच चुके हैं बागू में। आइए, मैं लेकर चल रहा हूं, सीधा आपको दिखा रहा हूं राज रत्न अम्बेडकर जी का किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर विजयनगर के बागू के जो निवासी हैं वो करने वाले हैं। और सीधा कैसा लग रहा है? राज रत्न अम्बेडकर जी से मिलेंगे आज, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बहुत खुशी की बात है, आज हमारे साथ वो है, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आके अच्छी बात बताएंगे, ज्ञान वाली बात बाबा साहब के पौधे। हाँ, इनके वो आके बाबा साहब के बारे में राज रत्न अम्बेडकर जी सीखने को मिलेगा। आपने जो फटका भी पहना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आज? हम यहाँ के वॉलंटियर हैं और यहाँ पे हम व्यवस्था संभाल रहे हैं। यहाँ पे हम 10-12 वॉलंटियर हैं जो यहाँ के व्यवस्था संभाल रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे, सब तरफ देखो खुशी का माहौल है। कुछ सीखने को मिलेगा नया? हाँ जी, नया सीखने के लिए मिलेगा। क्या मिल सकता है? यही मिलेगा कि हमें अपने अच्छे रास्तों पे चलना चाहिए, बाबा साहब की सारी बातों को मानना चाहिए और बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए हमें। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये बहुजन समाज के वो युवा हैं जो आगे आकर अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाबा साहब के प्रपोज को देखना ही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी देखा है? फोटो देखा है उनका? नहीं। कैसे पहचानोगे? जब आएंगे भीड़ भाड़ में तो पहचान लेंगे। में तो 50 आदमी होंगे, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे बाबा साहब के प्रपोते को? अभी देख लेते आ गए। अभी नहीं आए, आने वाले हैं।
चलिए जब भीड़ आएगी बाबा साहब के परपोतों को देखने के लिए, लगातार आप देख रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आज के इस पावन पर्व पर? आज पहली बार सर मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य है हमारा, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनको हमने नहीं देखा था आज उसके वंश हमारे लिए आज यहाँ हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी जी जी, जिनको हमने कभी नहीं देखा उनके वंशज हमारे बीच में आ रहे हैं, एक बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए कुछ लड़कियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। बेटा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। रिया। रिया किस लिए खड़े हो यहाँ पर धूप में? अभी तो ट्यूशन जाए थे, देखते हुए चले गए थे। अच्छा, मतलब बाबा साहब के पोते को ना बताना आज आने वाले हैं। राम रतन, राज रतन, उनको देखने के लिए आए हैं। हाँ। चलिए देखिए, ये दीवानगी है बाबा साहब के परिवार के प्रति कि बिटिया को ट्यूशन जाना है, लेकिन उससे पहले सोचा बाबा साहब के परपोते को देखती चलूं, क्या पता ट्यूशन के बाद देखने को ना मिल पाए। अभी कुछ ही देर में राज रतन आने वाले हैं, बने रहे मेरे साथ आज की पूरी खबर के जरिए। मैं हूं अपने सहयोगी भूपेंद्र और पुनीत गौतम जी के साथ। मैं मनीषा सिंह समता आवाज़ टीवी से बोल रही हूँ। आज हमारे सामने बाबा साहेब जी के परपोते जी हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो बहुजन मैत्री सम्मेलन है, आप उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है बहुजन मैत्री सम्मेलन के। आज उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का आखिरी कार्यक्रम गाज़ियाबाद में हो रहा है और पूरे देश भर में हम ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को जो ब्राह्मणी व्यवस्था ने अलग अलग जातियों में बांट रखा है, अलग अलग धर्मों में बांट रखा है, आज इस देश के हक और अधिकार ख़त्म हो जा रहे हैं। संविधान को हटाने की बातें इस मनुस्मृति के लोग कर रहे हैं और इन हालातों में आज भी हम अलग अलग जातियों में बंटे हुए हैं, धर्मों में बंटे हुए हैं और अब तो बंटवारे का एक नया साधन आ गया है, संगठन, और हम संगठन में भी बंटने लग गए हैं। तो हम उन संगठनों के लोगों को, जाति के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और इन लोगों में मैत्री भाव निर्माण करके इस देश में जो 3.5% के लोग हम पर राज कर रहे हैं, अब से इनका राज हम पर नहीं होगा, इसके लिए बहुजनों को तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ बनते जी भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी, मैत्री सम्मेलन से आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखिए, हमारा बहुजन मैत्री सम्मेलन का नाम ही बहुजन मैत्री है और जो भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले दी थी और हंसाए, कमज़ोर, हक वंचित, गरीब, मजलूम लोगों को गले लगाया था और समता मूलक समाज की जो स्थापना उन्होंने की थी, वही मार्ग हमारे महापुरुषों ने आगे चलाया। चाहे वो कबीर हों, चाहे वो रविदास हों, चोखा, मेला, दादू दरिया, नानक और चाहे घासीराम हों, ये सभी संतों ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसी विचारधारा को ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने बढ़ाया। बाबा साहब ने भी उस विचारधारा को बहुत हद तक बढ़ाया। इवन भगवान बुद्ध रूपी पीपल का वृक्ष इस भारत में सूख गया था, बाबा साहब ने पानी डालकर उसे हरा कर दिया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस विचारधारा को बहुजन समाज के बीच ले जाऊं और सबको जोड़ करके बौद्धमय भारत की परिकल्पना और बहुजन शासक तक इस देश को देने का काम करूं। इसलिए हम लोग पूरे देश में 776 जिलों में हम जा रहे हैं और जब तक ये सफलता हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। पूरे देश का सहयोग मिल रहा है। ऐसा कोई संगठन नहीं है, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, IAS, PCS के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा। आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, धन्यवाद। इन्हीं सभी के बीच में एक आवाज़ देना चाहूँगी कि बहुजन एकता जिंदाबाद, जय भीम। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।